नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब हमने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करना है। देखो, जो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, उसी को इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। आपको ये तो पता है ना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। अगर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में सप्लाई की जा रही है और उसकी वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, तो इस तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसी को इलेक्ट्रोलिसिस भी बोला जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो जो वाटर है ना, वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करना है। पानी में से अगर आप करंट पास करोगे तो उसकी वजह से होगा क्या, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला ये होता है ना H2O, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो वाटर में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ऐसा करने की वजह से हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब एक बार ना डायग्राम के थ्रू पहले समझ लेते हैं पूरी की पूरी प्रोसेस को, उसके बाद ये पे डिस्कस कर लेंगे कि अगर ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आता है तो फिर आप लिखोगे कैसे। चलो पहले डायग्राम से समझो। ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने वाटर फिल कर दिया। हाफ या फिर हाफ से थोड़ा सा ज्यादा आपने इसके अंदर वाटर फिल कर देना है। उसके बाद इसके अंदर ना कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड के डालेंगे। पहले आपने कंटेनर लेना है, कंटेनर में वाटर डालना है और उसके बाद आपने कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के डालने हैं। जो प्योर वाटर है ना, इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो प्योर वाटर है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट बहुत आसानी से पास नहीं होता। इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड के डाली जा रही हैं टू मेक इट अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स डालने की वजह से ना अब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो पाएगा। तो अभी तक हमने क्या किया, बस हमने कंटेनर लिया है, कंटेनर के अंदर हमने वाटर फिल कर दिया है और उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड के डाल दिए हैं। उसके बाद अपना ये इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं यहाँ पे। ये ना कार्बन की रॉड्स हैं। ये जो कार्बन की रॉड्स हैं इन्हीं को इलेक्ट्रोड्स बोला जा रहा है। और जिस कार्बन की रॉड को, मतलब जिस इलेक्ट्रोड को आप बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करोगे उसे हम बोलेंगे कैथोड, और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे उसे बोलेंगे एनोड। ये क्या है, यहाँ पे कार्बन की रॉड्स हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। अब इन दोनों में से एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा। अरे जिस भी टर्मिनल को, जिस भी रॉड को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है उसे बोलेंगे कैथोड, और जिसको आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है उसे बोलेंगे एनोड। आगे जाने से पहले ना आपको 4 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, और यह भी पता होना चाहिए कि अनायन क्या होता है और कटायन क्या होता है। एनोड और कैथोड आपको समझ में आ गया। ये जो कार्बन की रॉड्स है ना, किसी और मेटल को भी यूज कर सकते हैं। कार्बन की रॉड्स ली, हमने बैटरी के साथ कनेक्ट करना है क्योंकि करंट पास करना है ना इसके बीच में से, तो बैटरी को यूज करके ही तो हम इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाले हैं। अब बैटरी के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं ना, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। तो जिस इलेक्ट्रोड को आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे उसी को हम बोलेंगे कैथोड। अगर आपने इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया तो इसे कैथोड बोलेंगे। अगर आपने इस वाले को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया तो इसे कैथोड बोलेंगे। क्लियर। और जिसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं एनोड। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये समझते हैं कि अनायन क्या होता है और कटायन क्या होता है। जो अनायंस होते हैं ना वो एनोड की तरफ जाते हैं और जो कटायंस होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं। ध्यान से सुनना। अब ना जो वाटर है ना, वाटर को करंट लगाएंगे तो इसमें से हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। लेकिन बीच के अंदर एक और स्टेप होता है। जब यहां पे वाटर को करंट लगाएंगे ना तो क्या होगा, इसमें से ना पहले H पॉजिटिव आयंस बनेंगे और O नेगेटिव आयंस बनेंगे। जो ऐसे आयंस होते हैं ना जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें बोलते हैं अनायंस, और वो जाते हैं एनोड की तरफ। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो उन्हें क्या बोलते हैं, अनायंस, और वो जाते हैं एनोड की तरफ। और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें बोलते हैं कटायंस। कटायंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो जाते हैं कैथोड की तरफ।
जब यहाँ पे करंट लगाएंगे ना तो इसमें से H वाला पार्ट मतलब H पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएंगे और ये जो O वाला पार्ट है O नेगेटिव आयंस अलग हो जाएंगे। H पॉजिटिव आयंस को कैटायंस बोला जाता है और O नेगेटिव आयंस को अनायंस बोला जाता है। अब ये अनायंस जाएंगे एनोड के पास तो सारे O नेगेटिव आयंस यहाँ पे ना एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वो कंबाइन होके ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे O नेगेटिव और एक और O नेगेटिव आयंस कंबाइन होके यहाँ पे ऑक्सीजन बनने स्टार्ट हो जाएगी और H पॉजिटिव आयंस सारे यहाँ पे इस तरफ आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से कॉम्बिनेशन के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनने स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ? ये चारों चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। एक बात बताओ, कैथोड क्या होता है? ये होता है जिस इलेक्ट्रोड को आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे उसे बोलते हैं कैथोड। अब बताओ एनोड क्या होता है? जिसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे उसे बोलेंगे एनोड। अब ये बताओ कैटायन क्या होता है? जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, जिस आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे बोलते हैं कैटायन, और कैटायन कैथोड की तरफ मूव करता है। अब बताओ अनायन क्या होता है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे बोलते हैं अनायन। तो ये O नेगेटिव आयंस ये अनायंस है और अनायंस किस तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ जाएंगे। ये चारों चीजें क्लियर होगी आपको, एनोड, कैथोड, कैटायन और अनायन। चलो हुआ ये। सबसे पहले हमने कंटेनर लिया, उसमें वाटर फिल किया, कुछ ड्रॉप्स हमने सल्फ्यूरिक एसिड के डाले, फिर हमने ये कार्बन की इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं, फिर ये बैटरी के नेगेटिव और बैटरी के पॉजिटिव से भी कनेक्ट कर दिया, फिर ये एनोड, कैथोड, कैटायन, अनायन, ये भी आपको सब समझ में आ गया। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ना, स्विच ऑन करने की वजह से यहां से करंट पास होगा। करंट पास होने की वजह से ये जो वाटर है, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना होता है ना, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स अलग हो जाएंगे। H पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएंगे, O नेगेटिव आयंस अलग हो जाएंगे। जो H पॉजिटिव आयंस है वो ये जो कैथोड है इसके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे, इसमें से मूव करके सारे H पॉजिटिव आयंस इस तरफ आ जाएंगे और सारे O नेगेटिव आयंस दूसरे एनोड की तरफ आ जाएंगे। अब जैसे आप स्विच ऑन करोगे ना, आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे ना बुलबुले उठने स्टार्ट हो गए हैं, बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो दोनों तरफ ना गैसेस एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो गई हैं। एक ये जो हमने इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखी हुई है, एक के अंदर हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाएगी, दूसरे के अंदर ऑक्सीजन गैस इकट्ठी हो जाएगी। एक और बात, जब आप स्विच ऑन करोगे ना तो आप देखना कि यहाँ पे एक तरफ ना जो बबल्स हैं वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बन रहे हैं और दूसरी तरफ जो बबल्स है ना वो कम क्वांटिटी में बन रहे हैं। तो जहां पे ज्यादा बुलबुले होंगे ना, जहां पे ज्यादा बबल्स आ रहे होंगे तो समझ जाना कि वहां पे हाइड्रोजन गैस है, और जहां पे बबल्स कम होंगे इसका मतलब वहां पर ऑक्सीजन गैस इकट्ठी हो रही है। क्योंकि ये देखो वाटर का जो फॉर्मूला है उसमें H2O है ना, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के 1 एटम के पीछे, तो हाइड्रोजन गैस की जो क्वांटिटी है ना वो ज्यादा होती है, तो यहाँ पे ज्यादा बबल्स आ रहे होंगे। कैथोड जो है ना वहां पे हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होती है, वहां पे ज्यादा बबल्स आएंगे। इतना क्लियर हुआ? तो एग्जाम में अगर आता है तो आप ये वाला अपना डायग्राम बनाओगे। अब आगे चलते हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आप अपने आंसर को कैसे लिखोगे। तो अपने आंसर में सबसे पहले तो आपने डायग्राम बना देना है। डायग्राम बनाने के बाद फिर आप ऐसे लिखोगे, अरेंज द सेटअप एज शोन इन फिगर। फिगर के अंदर हमने जिस तरह से सेटअप बना रखा है, एक्चुअल में अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो पहले आपने उस तरह का सेटअप प्रिपेयर कर लेना है। फिल द कंटेनर विद वाटर टू हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी। जो कंटेनर था ना, कंटेनर के अंदर हम पानी भर देंगे हाफ या फिर हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, वहां तक हमने वाटर फिल कर लेना है। Add a few drops of sulfuric acid to make water a good conductor of electricity. कंटेनर में वाटर फिल करने के बाद उसके अंदर आपने कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड के डालने हैं। ऐसा करने का फायदा ये होगा कि जो वाटर है ना अब वो गुड कंडक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। जो प्योर वाटर होता है ना, इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो प्योर वाटर है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास नहीं होता। कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड के डालेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो पाएगा। कनेक्ट द इलेक्ट्रोड्स टू बैटरी एंड स्विच ऑन द बैटरी। उसके बाद वो जो इलेक्ट्रोड्स है ना उन्हें आपने बैटरी से कनेक्ट कर देना है और उसके बाद फिर स्विच ऑन कर देना है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट बबल्स स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम बोथ द इलेक्ट्रोड्स।
जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, स्विच ऑन करने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि जो दो हमारे इलेक्ट्रोड्स है ना, दोनों इलेक्ट्रोड्स के अंदर से ना बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। और जहां पे ज्यादा बबल्स आ रहे हैं तो समझ जाना कि वहां पर हाइड्रोजन गैस पैदा हो रही है, और जहां पे थोड़े से कम बबल्स हैं तो इसका मतलब वहां पर ऑक्सीजन गैस डेवलप हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ऐसे लिखोगे, गैस इन टेस्ट ट्यूब कवरिंग कैथोड इज फाउंड टू बी हाइड्रोजन। जो कैथोड वाला इलेक्ट्रोड था ना, वहां पे हाइड्रोजन गैस डेवलप हो रही है, और जो एनोड था वहां पर ऑक्सीजन गैस डेवलप हो रही है। आपको याद है ना कैथोड क्या था? जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे उसे बोलते हैं कैथोड, और वहां पर हाइड्रोजन गैस डेवलप हो रही थी। इट कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैच स्टिक, हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। हाइड्रोजन गैस की अगर आपने टेस्टिंग करनी है ना, तो यही तरीका होता है। जो बर्निंग मैच स्टिक है ना, जलती हुई माचिस की तीली को आप टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाओगे, तो अगर वो गैस एकदम से बर्न हो जाती है और साथ में पॉपिंग साउंड भी आती है, आवाज आती है, और गैस सारी की सारी एक साथ ही बर्न हो जाती है, तो इसका मतलब वहां पे जरूर हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। इस तरह से हम टेस्ट भी कर सकते हैं कि यहां पर वाकई में हाइड्रोजन गैस ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये लिखोगे, गैस इन टेस्ट ट्यूब कवरिंग एनोड इज फाउंड टू बी ऑक्सीजन। जो एनोड था, जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया था, उसे बोलते हैं एनोड। वहां पर ऑक्सीजन गैस थी, और ऑक्सीजन गैस की ना टेस्टिंग कैसे करते हैं, आप ना एक मैच स्टिक को लो, फिर उसे बुझा दो, तो वो गर्म तो होगी ना। जब वो बुझ जाएगी ना, उसे फिर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना जिसमें ऑक्सीजन है, तो वो जो मैच स्टिक थी ना जो आपने बुझा दी थी, वो री इग्नाइट हो जाएगी, दोबारा से जल उठेगी। तो इससे ये साबित होता है कि वहां पर जरूर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ वेरी गुड सपोर्टर ऑफ कंबशन। जो ऑक्सीजन है वो आग को और ज्यादा फैला देती होती है। तो आपने माचिस की तीली लेनी है, उसे जलाना है, जलाने के बाद उसे बुझा देना है। बुझी हुई माचिस की तीली को अगर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर डालोगे जिसमें ऑक्सीजन है, तो वो अपने आप ही दोबारा जल उठेगी। इससे यह साबित होता है कि वहां पर जरूर ऑक्सीजन गैस है। तो आप ऐसे लिखोगे, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ हॉट फ्लेमेबल स्टिक इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। अगर आपने माचिस की तीली नहीं लेनी ना, तो कोई और भी पतली सी स्टिक ले सकते हैं, जो कि थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए और फ्लेमेबल होनी चाहिए। फ्लेमेबल का मतलब वो आग पकड़ सके, इस तरह की आपने स्टिक लेनी है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच सपोर्ट्स कंबशन, द स्टिक स्टार्ट्स बर्निंग। टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है ना, तो गर्म मैच स्टिक को आप डालोगे ना, तो वो अपने आप से ही जल उठेगी। इससे यह साबित होता है कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ वेरी गुड सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो इस पॉइंट में हमने ये बताया था कि हाइड्रोजन गैस कहाँ पे डेवलप होगी और हाइड्रोजन गैस को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। और इस पॉइंट में हमने ये बताया कि ऑक्सीजन गैस कहाँ पे डेवलप होगी और ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस को कैसे टेस्ट किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट में आपने ये लिखना है, द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर डेवलप होती है। तो जिस इलेक्ट्रोड पे ज्यादा बुलबुले उठ रहे हैं ना, वहां पर ही हाइड्रोजन गैस है। अगर आपने ऐसे टेस्टिंग नहीं करना ना, तो डायरेक्टली देखकर भी बता सकते हैं। जहां पे ज्यादा बबल्स जनरेट हो रहे हैं वहां पर हाइड्रोजन गैस है, और जहां पे कम बबल्स जनरेट हो रहे हैं वहां पर ही ऑक्सीजन गैस डेवलप हो रही है।